नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं कि देश के अंदर ऐसे ऐसे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जिन पर कहीं ना कहीं पर लोगों का ध्यान जाता है और नहीं भी जाता है। साथियों, देश के अंदर लगातार बेरोजगारी को लेकर युवा परेशान है। महंगाई की जो स्थिति है वो बढ़ती ही चली जा रही है। आप देखिएगा कि 1 रुपए डीजल पर जब बढ़ता है तो 250 रुपए ऑन एवरेज एक व्यक्ति का खर्चा महीने का बढ़ जाता है। तो साथियों, जिस तरीके से डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि डीजल से ही सारे बड़े वाहन चलते हैं। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा, वो डीजल पर ही निर्भर है। अगर डीजल बढ़ेगा तो सारी कमोडिटीज, सारी वस्तुओं का दाम बढ़ने वाला है। साथियों, हमारी आय का साधन बहुत सीमित है। आय तो हमारी बढ़ती नहीं है, लेकिन खर्च हमारा निरंतर बढ़ता है। ये एक एगोनी, ये कष्ट, ये एक दिक्कत, ये भावनात्मक प्रॉब्लम हर भारतीय को है। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इस समस्या से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी दो चार हो रहे हैं। लेकिन जब इन मुद्दों पर बातचीत की जाए या इन मुद्दों को उठाया जाए, तो चूंकि हमारी सरकारों को इनसे फायदा नहीं होता है, अक्सर आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ जाता है। साथियों, ऐसी स्थिति में जब आप रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, इन्फ्लेशंस की बात करेंगे, तो आपसे ये मुद्दे को लेकर कोई जवाब आपको मिलने वाला नहीं है। आपको जवाब मिलेगा कि किस तरीके से मंदिर मस्जिद हो जाए, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम हो जाए, किस तरीके से हिंदू ईसाई हो जाए। ये मुद्दों को लगातार आपके सामने पेश किया जाता है। ये एक स्ट्रेटेजिकल प्लान है और ये प्लान के तहत पूरे समाज को लगातार परेशान किया जाता है, मुद्दों को खत्म कर दिया जाता है। अब आप उन मुद्दों से, जिन मुद्दों का कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ पर धार्मिक लड़ाई कभी थी नहीं, जिसको लगातार पैदा किया जा रहा है, क्योंकि एक बेनिफिट लेना होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट लेने के लिए एक विचारधारा को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय ये है कि अक्सर अगर मैं ये बात कहूंगा, आप ये बात कहेंगे, मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट हूं, मेरे साथ कोई और भी व्यक्ति मिलेगा, वो हमसे ये कहेगा कि भाई आप बोलिए जय श्री राम, मैं कह दूंगा कि भाई मैं नहीं बोलूंगा, ये मुद्दा बड़ा कर्रा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। जय श्री राम बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जय श्री राम बोलता हूं। आप कहेंगे वंदे मातरम मुसलमान नहीं बोलते हैं और इसका इश्यूज बनाया जाता है, मैं वंदे मातरम बोल देता हूं। वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत माता की जय बोल देता हूं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे वंदे मातरम बोलने से, अगर मेरे जय श्री राम बोलने से, अगर मेरे भारत माता की जय बोलने से सभी का बेरोजगारी खत्म हो सकती है, सभी को रोजगार मिल सकता है, महंगाई आप खत्म कर सकते हैं, तो मैं रोज और डेली बोलने को तैयार हूं। मुझे कोई आपत्ति और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपने देश, अपने भारतीयों का कहीं ना कहीं पर भला चाहते हैं। अगर आप ये बार बार कहने की कोशिश करेंगे कि देखो यार ये मुल्ला है, ये फलाने है, ये व्यक्ति जो है ना वो भारत माता की जय नहीं बोलता, मैं कहता हूं मैं बोल रहा हूं भारत माता की जय, कौन सा क्या हो गया? हम किसी नेता की जय तो बोलते ही है ना। बसपा में जाएंगे तो जय भीम बोलेंगे, बीजेपी में जाएंगे जय श्री राम बोलेंगे, किसी और पार्टी में जाएंगे समाजवादी में जय मुलायम सिंह बोलेंगे, टीएमसी में जाएंगे जय ममता बोलेंगे, कांग्रेस में जाएंगे जय राहुल बोलेंगे। अरे भाई, बोल ही तो रहे हैं। हम इस चीज से तो कहीं सुरक्षित नहीं है कि जय नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जिसके नीचे काम कर रहे हैं उसके लिए जय बोल रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि धार्मिक भावनाओं को आपके ऊपर रखा जा रहा है, आप उससे भाग रहे हैं, आप उससे भाग रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से इसका लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं चिल्ला के ये कहने के लिए तैयार हूं कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन साथियों, क्या रोजगार दोगे? क्या पेट्रोल पंप पर पेट्रोल सस्ता दोगे? क्या डीजल सस्ता हो जाएगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? बच्चियों के नीट के एग्जामों का जिस तरीके लीकेज हो रहे हैं पेपर, ये खत्म हो जाएंगे? क्या बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी? क्या लोगों को
लोगों को एक अच्छा और सुरक्षित जीवन मिल पाएगा। अगर आप ये सब दे सकते हैं, मैं गारंटी दे देता हूं हजारों, अगर आपका यही चैलेंज है कि हजारों मुसलमान इसको बोलें, तो मैं कहता हूं लाखों मुसलमान इसको बोल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का मुसलमान, हमारे यहाँ का ईसाई, हमारे यहाँ के हिंदू भाइयों से आत्मा से जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है, इस ओरिजिन में पैदा हुआ है और इसी पे उसको मरना है। अगर हमारे भाई को इस बात से खुशी मिलती है कि मैं उसके सामने जय श्री राम बोलूं, तो मैं 1000 बार बोल दूंगा। आप खुश रहिए, आप प्रसन्न रहिए। अगर आपको इस बात से खुशी मिलती है कि वंदे मातरम बोलूं, मैं 200 बार बोल दूंगा वंदे मातरम, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान को जिस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कट्टरवादिता फलाने ठिकाने, ऐसा कतई कुछ नहीं है, क्योंकि मुसलमान देश का उतना ही देशभक्त है जितना कि हमारा हिंदू भाई, ईसाई भाई, बौद्ध भाई, जैन भाई, सारे भाई। ये धरोहर है इस देश की। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, राजनीति ने हमें इतना गंदा बना दिया है कि हमें सत्ता लेना है तो हमें एक कम्युनिटी को गाली देना है। जब जाति के नाम पे सत्ताएं बनती हैं तो एक जाति दूसरे नाम जाति को गालियां देकर सत्ता में आ जाती है, वो सत्ता प्राप्त कर लेती है। फिर सत्ता में जातियों के नाम पे खत्म हुआ तो दूसरा प्लान भी आया, बोले धर्म के नाम पे हमको सत्ता में आना है, तो एक धर्म को तो भाई विलन बनाना ही पड़ेगा, एक जाति को विलन बनाना ही पड़ेगा सत्ता में आने के लिए। कभी हमारे यहाँ यादव और दलित की लड़ाई चली जाति के नाम पर, तब भी लोगों ने सत्ता लेने का काम किया। फिर चली सवर्ण की और बैकवर्ड की लड़ाई चली, तब सत्ता लेने का काम किया गया। 1585 की लड़ाई चली, तब सत्ता लेने का काम किया गया। अब हिंदू मुस्लिम चल रहा है, तब सत्ता प्राप्त करने का काम किया गया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, नफरत की बल पर लोग सफल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नफरत की बल पर वो लोग सफल होते हैं जिनको समर्थन करने के लिए हमारे आप जैसे ही लोग पूरी तरीके से स्वच्छ माइंड से सोच नहीं पाते हैं। तो साथियों, मैं वादा करता हूं कि लाखों लोग बराबर ये बोलने के लिए तैयार हैं, वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार होंगे। जो कहोगे वो बोलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आपके लिए शर्त यही होगी कि भारतीयों के लिए रोजगार की व्यवस्था, आपको हमारे देश के लोगों के लिए महंगाई को डाउन होना, प्राइवेटाइजेशन जो जबरदस्त तरीके से कंपनियों का दबाव देश के अंदर बढ़ रहा है, उनको समाप्त होना, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश को इनडायरेक्टली बेच देना, इसको समाप्त करना पड़ेगा। लोकतंत्र देश है, इकोनॉमिकली लोकतंत्र आना चाहिए, फिजिकली लोकतंत्र आना चाहिए, मेंटेलिटी लोकतंत्र आना चाहिए। ये हर प्रकार के लोकतंत्र की आवश्यकता इस देश को है। इस देश ने निरंतर दुनिया के बाहर के आए हुए लोगों से संघर्ष किया है, बलिदान दिया है। आप प्लीज, सब भारत के ही लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। एक दूसरे में इस तरीके की नफरत को जनरेट कर केवल और केवल नुकसान होगा। गांधी जी ने कहा था, आंख के बदले आंख लेने से एक दिन पूरा समाज अंधा हो जाएगा। साथियों, जरूरत है धार्मिक सद्भावना की, जरूरत है भाईचारे की, जरूरत है प्रेम की। मैं गारंटी देता हूं, दुनिया में कहीं पे आप एक साथ नहीं रह सकते अगर आपको इंसानों से सही व्यवहार करने का तरीका पता नहीं है। वर्ग क्लेश संघर्ष, जो लोग ईसाई के नाम पे देश बना चुके उनमें भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जिन्होंने मुसलमानों के नाम पे देश बनाया है वहां भी शांति नहीं है। आप भी अगर हिंदुत्व के नाम पे देश को बना लोगे, गारंटी देता हूं शांति नहीं होगी। हिंदुत्व के नाम पर देश नेपाल बना हुआ था, पिक्चर आपके सामने है। तो साथियों, ये हमारा वीडियो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मुस्लिम समाज लगातार जय श्री राम बोलने से, वंदे मातरम बोलने से और भारत माता की जय बोलने से आपकी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, तो वी आर रेडी फॉर स्पीकिंग सच वर्ड्स। साथियों, हम तैयार हैं। जब हम देश के लिए कुर्बानी दे सकते हैं तो भाईचारे के लिए ये भी करने में हमें कोई आपत्ति नहीं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करिए, पेज को फॉलो जरूर करिए, बात को दूर तक भेजिए। आप अगर बात को दूर तक भेजेंगे, लोगों तक भेजेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों में बल आएगा, बोलने की ताकत और क्षमता आएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं जय श्री राम के नाम पर, हम देख रहे हैं भारत माता की जय के नाम पर, हम देख रहे हैं
वंदे मातरम के नाम पर लोगों को मारा व पीटा व अपमानित किया जा रहा है। हद तो ये हो गई कि उनकी जान भी ली जा रही है। साथियों, वो भारत के ही लोग हैं, वो हमारे ही लोग हैं जिन पर हम आक्रमणकारी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन चीजों को रोकने के लिए। आपकी मेहनत, आपका सहयोग, आपके अच्छे विचारों की बहुत बहुत जरूरत है। धन्यवाद। नमस्कार सर।